हेलो क्लास, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड आई एम सोनिया। ओके, आज हम हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डाटा हैंडलिंग है जो कि ठीक है। और हमारी जो लास्ट चैप्टर थी कंस्ट्रक्शन वाली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, हमने टेस्ट नहीं लिया अभी उसका। जब ये हमारा 5th चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो दोनों चैप्टर के टेस्ट साथ में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर करते रहना साथ ही साथ। ओके, तो हम डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे आज। तो डाटा हैंडलिंग हम बोलने से ही हम समझ सकते हैं कि एक तरह से हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि डाटा हैंडलिंग क्या है। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डाटास दिए होते हैं ना। डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक इस क्लास में ही देख लो कि हम अगर हर पूरे एक वीक के सारे डेज़ के प्रेजेंट मतलब अटेंडेंस अगर देखेंगे, हम सपोज़ हम लेंगे कि हमने कोई भी क्लास लिया, हम देखेंगे उसमें इन अ क्लास हम एक वीक का उनका अटेंडेंस लेंगे। तो हम वो जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा हमने कलेक्ट किया कि हर दिन आज सपोज 40 स्टूडेंट प्रेजेंट है, कल 20, फिर उसके बाद 30 प्रेजेंट है, किसी दिन 35 प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक कलेक्शन ऑफ डाटा मिल जाती है, राइट। तो हम उस डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि उसको एनालाइज करना ज़्यादा इजी होगा, राइट। मतलब जैसे कि हमें नंबर्स में दिए होंगे कि क्लास में सपोज हम बोल रहे हैं कि मंडे को हमारे 40 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, राइट। फिर ट्यूसडे को हमने बोल रहे हैं, अगर हम ट्यूसडे को देखें तो 25 प्रेजेंट्स थे। वेडनेसडे को अगर देखा जाए हम, तो इस तरह से अगर हम लेंगे, सपोज हमें पता है, ठीक है। तो ये तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक वीक का ले रहे हैं, राइट। बट अगर हमारे पास एक मंथ का डाटा होगा तो उसको हम नंबर के थ्रू अगर हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, तो वो हमें एनालाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे पास सिर्फ 7 ही आइटम होंगे, तो हम उनमें से देख सकते हैं कि कौन से दिन सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट थे, राइट। बट अगर हमें एक मंथ का डाटा दिया होगा तो हमें 30 दिन पूरे देखने में, वो हमें देखने में, पूरे मंथ का डाटा देखने, एनालाइज करने में कि कौन से दिन ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट थे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। तो हम उसी चीज़ को थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें एनालाइज करना ईजी होगा। तो ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, हमने पहले भी कुछ ग्राफ्स पढ़े हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम और डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स देखेंगे जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इनको बार ग्राफ एक होता है हमारा, बार क्या होता है, बेसिकली कोई भी बार बोला जाए तो बेसिकली हम इस टाइप का आइटम इमेजिन करते हैं, राइट। इस टाइप की कोई चीज़ जो कि ये हमारा एक बार होता है। तो इस टाइप के बार से हम इन डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो हम ये डाटा पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो हमारे पास कितने दिन, 6 डेज़ के वीक के ये हमारे डाटा हो जाएंगे। ओके, ये सब हमारे यहाँ पे 37 प्रेजेंट हो गया, 42 एंड यहाँ पे हमारे 30 प्रेजेंट, ठीक है। टोटल हमारे स्टूडेंट सपोज 50 थे। तो ये हमारे पास 6 दिन के डाटा हमारे पास हो गए। अब हम इनको बार ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम वो देखेंगे, ठीक है। बार ग्राफ को हम और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास और डिफरेंट टाइप के बार ग्राफ्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हम जो सबसे बेसिक बार ग्राफ है हम वो देखेंगे, जो हमें जो पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है हर एक दिन का, हम वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है हम वो लेंगे। बट हम क्या करेंगे, हम एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ चीज़ें लेंगे और हम वाई कोऑर्डिनेट में कुछ चीज़ें लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, दो डेटा है, राइट। एक हमारे डेज ऑफ द वीक दिया हुआ है
एंड एक साइड हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन दैट डे, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इधर लेंगे डेज ऑफ द वीक। ओके, हमने यहाँ लिया डेज ऑफ द वीक। ओके, ये हमारे डेज ऑफ द वीक हो गया, हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से आएंगे। ओके, एंड इधर हमारे हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट दैट डे। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, करेक्ट। अब हम देखेंगे कि हमारे टोटल कितने स्टूडेंट है, 50, ठीक है। एंड हमारा रेंज हाईएस्ट कितना है, 40 तक। तो हम यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेंगे, ये 10 तक हो गया, फिर ये 20, इस तरह से हम 30 एंड ये हमारा 40 तक, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम मंडे को लेंगे। तो हमारा जो मंडे आएगा, ये मंडे ये हमारा, ठीक है। तो मंडे का जो ग्राफ बनेगा वो हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बार बनाएंगे। ओके, अब हमें क्या डिसाइड करना है कि इस बार की हाइट कितनी होगी। तो बार की हाइट कैसे डिसाइड होगी, हम देखेंगे कि मंडे को कितने प्रेजेंट थे, 40 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो हम क्या करेंगे, हमारी बार की हाइट कितनी हो जाएगी मंडे को, 40। तो ये जो 40 है हम यहाँ पे लेके इतने से ये इस तरह से हम बार बना लेंगे मंडे को। तो ये हमारा मंडे का डेटा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली हम ट्यूसडे का जब लेंगे तो ट्यूसडे को हमारे कितने थे, 25। तो 25 का है, 20 एंड 30 के बीच में। तो इस तरह से हम ये 30 वाला ले लेंगे, 20 और 30 के बीच में, ये हमारा कितना हो जाएगा, 25, करेक्ट। ये कब का है, ये हमारा ट्यूसडे का हो गया। ओके, सिमिलरली एंड एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो विड्थ है उस बार का वो सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो हम मैं ऐसी रफली बता रही हूँ, बट ये जो बार का विड्थ है वो सबकी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ट्यूसडे का हो गया। सिमिलरली हम वेडनेसडे का जब लेंगे तो वेडनेसडे को 35 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, राइट, प्रेजेंट थे। तो हम क्या करेंगे, 30 एंड 40 के बीच हमारा 35 है, करेक्ट, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो लेंगे 35 हाइट का जो बार लेंगे वो कब का हो जाएगा हमारा, ये हमारा वेडनेसडे के लिए हो जाएगा, ठीक। फिर थर्सडे हमारा 37। तो 35 के थोड़ा ऊपर हम 37 ले लेंगे। तो ये हमारा थर्सडे का हो गया, करेक्ट। उसके बाद हमारा फ्राइडे कितने थे, 42 थे। तो 42 हमारा 40 के ऊपर चला गया। इस तरह से हम यहाँ पे 42 ले लेंगे एंड ये हमारा हो जाएगा फ्राइडे का बार हो जाएगा। ओके, फ्राइडे का हो गया। एंड सिमिलरली सैटरडे के लिए हमारा कितने 30 है, तो 30 यहाँ तक आएगा हमारा, ये हो गया हमारा सैटरडे का, ठीक है। अब इस डेटा को देखो एंड इस डेटा को देखो, दोनों डेटा को देख के कौन सी ज़्यादा इजी लग रही है तुमको एनालाइज करने में। कि तुमसे अगर पूछा जाए, सपोज पूछा गया तुमसे कि इस वीक में कौन से दिन में सारे बच्चे, मतलब सारे नहीं, सॉरी, ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट थे, ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट थे। तो हम जब इसमें देखेंगे तो हमें सारे नंबर्स कंपेयर करने पड़ेंगे एक दूसरे से, राइट। बट जब हम यहाँ देखेंगे तो हमें नंबर नहीं कंपेयर करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये ग्राफ, हमें अगर ये नंबर भी नहीं दिया हो तो हम ये सिर्फ ग्राफ देख के बता सकते हैं कि सबसे लंबी बार कौन सी है, फ्राइडे की बार सबसे लंबी है, करेक्ट। फ्राइडे की बार सबसे लंबी है, मतलब फ्राइडे को सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट हैं। एंड सबसे छोटा बार कौन सा है, ट्यूसडे को। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्यूसडे को सबसे कम बच्चे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बार ग्राफ होता है। अभी हम और आगे और डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें सपोज हमें 1 साल का अगर दिया हुआ है प्रेजेंट स्टूडेंट, तो हम वो कैसे, हम 1 साल के लिए तो इस तरह से सिंगल डे के लिए ग्राफ नहीं बना सकते, राइट, बार नहीं बना सकते। तो हम
उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि हम डाटा को किस तरह से हैंडल करेंगे, हर सिचुएशन में हमें किस टाइप का डाटा दिया हुआ है तो हम उसको किस टाइप से ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, हम ये अब देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। ओके, हमारे पास 5-6 टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं। कुछ ग्राफ्स पढ़े होंगे पहले तुमने, एंड हम कुछ नए ग्राफ्स और पढ़ेंगे आज। ओके, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, जैसे कि हम इस वर्ड से ही इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा, करेक्ट। पिक्टोग्राफ, पिक्टो बेसिकली क्या हो गया, पिक्चर, कोई भी इमेज या फिर कोई भी सिंबल या फिर पिक्चर से जिस हम डेटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर से किसी, तो वो हमारा क्या होता है, पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिक्चर किस टाइप की पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, काइंड ऑफ, जैसे कि हम सोचे तो ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ डेटा लिया है, हमने फिर से सेम चीज़ ही लिया कि कौन से दिन कितने बच्चे प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे हमने जो इस बार डेटा लिया है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे ये नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, ये बेसिकली 5 के मल्टीपल हैं एक साइड से, राइट। देखो 40, 45, 35, 30, 25 एंड 50, ये हमारे 5 के सारे मल्टीपल है, करेक्ट। अगर इनमें से कोई भी अगर हम चेंज कर दें, सपोज हम 25 को 26 या 27 कर देंगे, तो हमारे लिए इसको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना थोड़ा नहीं, मतलब बेसिकली डिफ़िकल्ट ही हो जाएगा। तो हम उसके लिए पिक्टोग्राफ यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें बार ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा अगर हम ये 26 ले लेंगे 25 को, तो वो हमारा डिफ़िकल्ट क्यों हो जाएगा, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ में बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंबल लेंगे। सपोज हमने ले लिया एक स्क्वायर का सिंबल ले लिया। ओके, ये हमारा स्क्वायर का सिंबल है। अब हम डिसाइड करेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उस ग्राफ में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम देखेंगे ये 40 है, ये 45 है, करेक्ट। तो 40 को हम 10 में 4 बार डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। 4 को हम क्या कर सकते हैं, 10 + 10 + 10 + 10, राइट। एंड 45 को हम सिमिलरली क्या कर सकते हैं, 10 + 10 + 10 10 एंड +5। अब हम बोलेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो चारों पार्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, राइट। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इस सिंबल को क्या लेंगे कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये सिंबल, अगर हम बोले ये सिंबल हमारा 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। अगर ये सिंबल हमारा 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो 10 का जब हम हाफ कर देंगे, 10 का हाफ कर दिया तो हमारे 5 स्टूडेंट हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम ये स्क्वायर को भी हाफ कर सकते हैं। हम इस स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ में, करेक्ट। हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये जो हाफ होगा ये कितना हो जाएगा, ये 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। इसलिए हम यहाँ पे 10 + 10 + 5 लेंगे। ओके, तो ये हमारा जब हम एक सिंबल लिया हमने, वो हमारे 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसका एक हाफ भी कर सकते हैं। बट अगर सपोज हमें ये 26 दिया होता, तो अगर हमें ये 26 दिया होता, तो जब हम 26 को डिवाइड करते तो हमारा 10 + 10 + 6 होता, करेक्ट। तो हम 10 को तो एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते, दूसरे 10 को भी एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते, बट 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते, 6 को हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, राइट। हमने ये बस एक सिंबल लिया है, तो इस सिंबल को अगर ये 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बट हम 6 स्टूडेंट के लिए इस सिंबल को कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर इसको
उस पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें 26 दिया होता तो ये हमारे लिए, इसके लिए पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो इसलिए हमने जो लिए हैं सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, ताकि अगर हमारे पास 5 को भी रिप्रेजेंट करना है, 5 स्टूडेंट को, तो हम इस तरह से कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हमने एक सिंबल जो लिया वो 10 स्टूडेंट के लिए। तो अब हम इनको इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम मंडे को लेंगे, मंडे जब हम लेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है 10 + 10, कितने बार है 10 हमारे 4 बार। 40 को हमने 4 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसलिए हमारे पास मंडे का जो डेटा होगा हम वो इस तरह से इसको लिखेंगे, और यहाँ पे एक एक स्क्वायर जो है वो 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 10 स्टूडेंट हो गए, 10 10 10 मतलब कितने हो गए हमारे 40 स्टूडेंट मंडे को, करेक्ट। सिमिलरली जब हम ट्यूसडे लेंगे तो ट्यूसडे में कितने हैं, ट्यूसडे में हमारे पास 45 है, मतलब ये 4 तो होंगी 10 स्टूडेंट की, एंड जो 5 स्टूडेंट्स बचे उसके लिए हम स्क्वायर को हाफ ले लेंगे। ओके, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 45 स्टूडेंट। सिमिलरली हमारे वेडनेसडे के लिए कितने हो जाएंगे, वेडनेसडे को हमारे कितने हैं, वेडनेसडे को 35 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो ये 10 हो गए, फिर ये 10 20 हो गए, ये 10 20 हो गए, एंड हाफ जब हमने ऐड किया तो वो 35 हो गया, करेक्ट। उसके बाद थर्सडे जब हम देखेंगे, तो थर्सडे क्या है हमारे 30 है, तो हमारे पास 3 स्क्वायर हो जाएंगे, करेक्ट। एंड ऑल्सो सिमिलरली फ्राइडे को हमारे 25 प्रेजेंट है, तो 1 2 20 हो गए, एंड हाफ स्क्वायर 25 हो गया, करेक्ट। सैटरडे को हमारे 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ, ये हमारा पिक्टोग्राफ कहलाता है, जहाँ पे हम कोई पिक्चर या फिर बेसिकली यहाँ पे एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम स्क्वायर ही लें उस सिंबल की जगह में, ये ज़रूरी नहीं है, हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं। सपोज हम सर्कल भी ले सकते हैं, या फिर कोई सर्कल लेके शेडेड सर्कल भी ले सकते हैं हम लोग, ओके। कोई ट्रायंगल भी ले सकते हैं। हम बेसिकली ऐसी चीज़ें लेंगे जिनको हाफ में डिवाइड करना ईजी हो, ताकि हमें अगर उस नंबर का हाफ रिप्रेजेंट करना है, जैसे यहाँ पे 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिंबल चाहिए होगा, तो हम उस सिंबल को हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिक्टोग्राफ हो गया। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ अभी हमने देखा था, राइट, बट हम बार ग्राफ में थोड़ा और बेसिक और डिफरेंट टाइप के जो बार ग्राफ्स होते हैं हम वो देखेंगे, कि जब हमें सिंगल डेटा दिया होगा, सिंगल कलेक्शन ऑफ डेटा, तो हम सिंगल बार ग्राफ यूज़ करते हैं। बट अगर हमें डबल कलेक्शन दिया होता है और हमें उनको एक ही ग्राफ में ही रिप्रेजेंट करना है, तो हम डबल बार ग्राफ कैसे यूज़ करते हैं, ओके। तो हमने बार ग्राफ अभी देखा था, राइट, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हम बार ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी, हमें ये डेटा दिया हुआ है कि हमें ये किस चीज़ का डेटा दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन मिड टर्म एग्ज़ाम। कोई भी एक स्टूडेंट है किसी क्लास में, सपोज इसी क्लास में हमने एक किसी स्टूडेंट का हमने क्या लिया है, उसके जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स में जो उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आए हैं हमारे पास, वो है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो हम सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, हमें 2 कोऑर्डिनेट लेंगे, राइट, 2 एक्सिस लेंगे, करेक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा इधर क्या हो जाएंगे,
एक ये हमारा एक एक्सिस हो गया एंड ये एक एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे इधर क्या आएगा एंड इधर क्या आएगा। करेक्ट, तो ये हमारे क्या है, नंबर्स है राइट। तो नंबर्स हमारे हम इधर लेते हैं ताकि हम बार का हाइट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकें। करेक्ट, तो हमारे वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, हमारे मार्क्स हो जाएंगे राइट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट हमारा कहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा एक्सिस में हो जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे रेंज ले लेंगे मार्क्स की। अब हम देखेंगे कि हमारा हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे 85 है। करेक्ट, बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10-10 का गैप ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 20-20 का भी गैप ले सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम 10-10 का गैप्स ले लेंगे। तो हम पहला अगर हम 10 लेंगे तो हमें फाइनल कहाँ तक जाना है, 85 हमारा हाईएस्ट है, तो हमें 90 तक हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। करेक्ट, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आधा ग्राफ हमारा बन चुका है। बस हमें इसमें हमारे जो डेटा दिए हुए हैं हमें वो यहाँ पे पुट करना है। करेक्ट, अब हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। तो हमारे देखें मैथ्स में कितने पॉइंट्स हैं इसके, 60 मार्क्स हैं राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 तक हम, हमारा जो बार का हाइट होगा वो कहाँ तक होगा, 60 तक होगा। तो इस तरह से ये हमारा मैथ्स के लिए हमारा पहला जो बार ग्राफ है वो बन गया। करेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, मैथ्स के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइंस के लिए लेंगे। तो साइंस हमारा क्या है, 75 है। करेक्ट, तो 75 हमारा कहाँ आएगा, 70 एंड 80 के बीच में। तो हम इस तरह से 70 एंड 80 के बीच में हमारा ये हो गया, हमारा 75 मार्क्स किसके लिए हो गया, ये हमारा साइंस के लिए हो गया। ओके, ये हमारा साइंस के लिए हो गया। सिमिलरली हिंदी में 85 है, तो 80 एंड 90 के बीच जब हम हाफ मिलेंगे तो ये हमारा 85 देगा हमें। इस तरह से ये हमारा हिंदी के लिए हमारा जो दूसरा ग्राफ, ये हमारा तीसरा बार जो हमने बनाया है ये हमारा हिंदी के लिए हो गया। करेक्ट, अब इंग्लिश 70, तो हम 70 में इस तरह से जब लेंगे, ये यहाँ पे इसकी हाइट यहाँ तक आ जाएगी। तो ये हो गया इंग्लिश के लिए। ओके, और हमारा एक और बचा है सोशल साइंस। तो हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे अभी। तो हमें यहाँ पे सोशल साइंस के लिए मिल जाएगा। सोशल साइंस में कितने हैं, 80 मार्क्स। तो हमारा 80 इस तरह से ये हमारा सोशल साइंस के लिए होगा। करेक्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने बार ग्राफ तो हमने पहले पढ़ लिया था, एंड अभी हमारा सेकेंड एग्जाम्पल से होपफुली सबको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। करेक्ट, तो ये हो गया। बट हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है हर बार के बीच में, ये क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए सबकी। एक तो बार की विड्थ भी सेम होनी चाहिए, जो बार की विड्थ है वो सेम होनी चाहिए हर बार के लिए, एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन बार्स, ये भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। ओके, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। अब इसी में ही हम
डबल बार ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, तो डबल बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट डेटा को हम एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमें ये दिया गया है मिड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स, राइट। अगर हमें साथ में ही जो हमारे एंड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें इस बच्चे के एंड टर्म एग्ज़ाम के भी मार्क्स दिए हुए हैं सेम सब्जेक्ट में ही, एंड हमें दोनों डेटा को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तब हम वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वो देखेंगे। हम इसी ग्राफ में ही उसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब डबल बार ग्राफ। हमें क्या दिया हुआ है अब, जो हमारे क्या थे मिड टर्म एग्ज़ाम के, अब हम यहाँ पे साइड में ही इसके जो एंड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स होंगे, एंड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स हम वो लेंगे अभी, ठीक है। सपोज हम कोई भी डेटा ले लेते हैं, सपोज मैथ्स में हमारे इसके 65 हो गए एंड टर्म में, साइंस में 70, हिंदी में सपोज 80, इंग्लिश में हमारे हो गए 60 हो गए, एंड सोशल साइंस में 90, ठीक है। तो ये हमारे एंड टर्म जो उसके एग्ज़ाम्स थे ये उसके मार्क्स हो गए। ओके, हमारा जो पहला डेटा है वो मिड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, एंड जो सेकंड डेटा है वो एंड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स हैं। ओके, तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मिड टर्म का है वो तो हमारे पास ऑलरेडी हमने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम इसी सेम ग्राफ में ही जो उसके एंड टर्म के मार्क्स हैं वो भी इसी में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे कि मैथ्स में कितने हैं 75, करेक्ट। तो मैथ्स में एक ऑलरेडी हमारे पास ग्राफ है, हमें अब क्या करना है, इसमें दूसरा बार बनाना है, मैथ्स में ही दूसरा बार बनाना है। तो जब हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम सेम आइटम के लिए ही, मतलब जब हम मैथ्स के लिए ही हम जो दूसरा डेटा ले रहे हैं, तो जो उसका पहला बार है, जो दूसरा बार बनेगा वो एक दूसरे से लगे हुए होंगे। मतलब जब हम इसका दूसरा ग्राफ लेंगे जो कि क्या है 75 हाइट होगी जिसकी, तो जब हम ये बार बनाएंगे दूसरा बार, तो जब हम यहाँ पे 75 हमने लिया, 75 ये हाइट हमारी ये हो जाएगी, तो ये जो बार बनेगा वो इससे लग के ही बनेगा साथ में इस तरह से। तो मतलब ये दोनों डाटा ही किसके हैं, मैथ्स के हैं, ये दोनों डाटा ही मैथ्स के हैं। बट जो हमारा ये पहला डाटा है वो मिड टर्म के लिए है, एंड जो हम दूसरा डाटा है हम उसको क्या करेंगे, हम उसको इस तरह से डिफरेंट करने के लिए, ताकि हमें रिप्रेजेंट करने में इजी हो, इसलिए हम इसको डिफरेंट शेड दे देंगे, ठीक है। तो एक हमारा ये प्लेन हो गया, ये हमारा जो प्लेन वाला है वो क्या है हमारा मिड टर्म का है, एंड जो हमारे लाइन वाला है ये हमारा एंड टर्म का है। ओके, तो जब हम देखेंगे मैथ्स में हमारा जो ये पहला बार है वो क्या है मिड टर्म के मार्क्स हैं, एंड जो दूसरा बार है वो एंड टर्म के मार्क्स हैं। तो जब हम मैथ्स में ही ये दोनों बार देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो एंड टर्म वाला बार है, एंड टर्म के मार्क्स वाला बार है, वो मिड टर्म वाले बार से बड़ा है, राइट। इसकी हाइट इससे ज़्यादा है। तो हम सिर्फ इतना ही देख के ये बता सकते हैं कि इस स्टूडेंट के मार्क्स मैथ्स में मिड टर्म में जितने आए थे उससे इंक्रीज हो गए, इतने हो गए हैं एंड टर्म में, करेक्ट। मतलब इसके एंड टर्म्स में मार्क मिड टर्म से ज़्यादा हैं, किस सब्जेक्ट में, मैथ्स में, करेक्ट। तो ये हमारा मैथ्स का हो गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, साइंस के लिए लेंगे। तो साइंस में पहले कितनी थी 75 थी, अब हम दूसरा जो हाइट लेंगे वो कितनी होगी 70। तो 70 यहाँ पे आ जाएगी, एंड से लग के ही ये इस तरह से हमारा एंड टर्म का बार बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि साइंस में क्या हुआ है, इसके पहले 75 मार्क्स थे,
एंड अब 70 हो गए। मतलब हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि पहले ये ज़्यादा थी एंड अब वो कम हो गई है, मतलब इसके मार्क्स पहले से कम हो गए हैं साइंस में। करेक्ट। सिमिलरली हिंदी का 85 था पहले, 85 एंड अब हम लेंगे 80, तो हमारी जो एंटम की ग्राफ बनेगी वो हमारी 80 यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा हिंदी के लिए हो गया। हिंदी में भी हम देख सकते हैं कि पहले इसकी हाइट ज़्यादा थी मिड टर्म में एंड एंड टर्म में इसकी हाइट कम हो गई है। ठीक है। इंग्लिश में 70, इंग्लिश में क्या है हमारे 60 है एंड टर्म में, तो ये हमारी यहाँ पे हाइट जाएगी एंड ये हमारी एंड टर्म के लिए। इसमें भी हम देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी इसके एंड टर्म में मार्क्स मिड टर्म से कम है। ओके। एंड सोशल साइंस में कितनी हो गई हमारी 90 है, तो ये हमारी यहाँ पे 90 आ जाएगी इस तरह से। तो 90 हम ले लेंगे, तो ये हमारी सोशल साइंस के लिए एंड टर्म की ये बार बन जाएगी। करेक्ट। तो ये हमारा दोनों, ये क्या हो गया, हम देखेंगे यहाँ पे डबल बार ग्राफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने हर सब्जेक्ट के लिए 2 बार्स लिए हैं। मतलब हम यहाँ पे 2 डेटा को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं इनको। ठीक है। एंड ऑल्सो हर सब्जेक्ट के लिए हम मिड टर्म एंड एंड टर्म के मार्क्स भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमें बोला जाए, सपोज हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, हमें ये डेटा नहीं दी हुई है। ओके। हमें सिर्फ ये ग्राफ दिया हुआ है एंड हमें पूछा गया है कि मिड टर्म में कौन से सब्जेक्ट में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। ओके। तो हम मिड टर्म वाले बार्स देखेंगे। तो मिड टर्म वाला बार कौन है, ये जो प्लेन बार है, ये जो हमारे हर सब्जेक्ट के जो पहले बार हैं, ये हमारे मिड टर्म वाले बार हैं। तो हम देखेंगे कि उस बार में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है। तो हम देखेंगे कि ये वाली जो बार है मिड टर्म वाली, वो सबसे हाईएस्ट है और वो हिंदी सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट है। मतलब मिड टर्म में हिंदी सब्जेक्ट में उस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। करेक्ट। एंड सिमिलरली अगर वो हमें पूछा जाए कि एंड टर्म में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं, तो हम एंड टर्म वाले देखेंगे। तो एंड टर्म वाले जो हमारे शेडेड बार्स हैं हम वो देखेंगे। तो हमारे जो शेडेड बार्स हैं हम उसमें अगर ध्यान दें तो ये वाला शेडेड बार जो है वो सबसे हाईएस्ट है। मतलब एंड टर्म में उस बच्चे के सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। करेक्ट। और अगर हमें फिर सिमिलरली अगर ये पूछा जाए, हमें ये पूछा गया अगर सपोज कि उस बच्चे के एंड टर्म में मार्क्स ज़्यादा थे, इंग्लिश सब्जेक्ट में एंड टर्म में मार्क्स ज़्यादा थे या मिड टर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश में जाएंगे। ये हमारा इंग्लिश है एंड ये उसके दोनों बाहर से। तो हम देखेंगे हमारा जो प्लेन बार है वो ज़्यादा हाइट का है और प्लेन बार किसको रिप्रेजेंट करता है, मिड टर्म के मार्क्स को। मतलब उस बच्चे के मिड टर्म में मार्क्स ज़्यादा थे इंग्लिश सब्जेक्ट में, ना कि एंड टर्म में। ओके। तो ये हमारा डबल बार ग्राफ होता है। इस तरह से हम बार ग्राफ को यूज़ करके डेटा एनालाइज करते हैं। ओके। तो अब हम आगे और ग्राफ पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हम ऑर्गेनाइजिंग डाटा पढ़ेंगे। मतलब हमें डाटा को, हमें एक रॉ डाटा दिया हुआ है, कोई हमें रैंडम डाटा दिया हुआ है एंड हम उसको पहले ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। ठीक है। जैसे कि हम सपोज हमने यहाँ पे एक डाटा लिया है जो कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें 3 ऑप्शन दिए। सपोज हमें 3 ऑप्शन दिए थे, 3 कलर दिए थे, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, एंड हमें उनमें से एक एक कलर चूज़ करना था। तो यहाँ पे हमने किसी भी 12 कोई भी 12 पर्सन के हमने उनके चॉइसेस यहाँ पे लिए हैं उन तीनों कलर में। ठीक है। तो ये हमारा एक डेटा दिया हुआ है। तो अब हम इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे हम ये देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, राइट। रेड, ब्लू एंड ग्रीन। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रेड कितने लोगों ने चूज़ किया है। हम देखेंगे कि रेड यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5।
तो 5 रेड कितने टाइम अकर कर रहा है, 5 टाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब 5 पीपल ने रेड चूज किया, करेक्ट, ठीक है। एंड सिमिलरली जब हम ब्लू देखेंगे तो ब्लू 1 2 एंड 3, ओके, ब्लू हमारे 3 टाइम प्रेजेंट है। एंड ग्रीन हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो हम यहाँ पे हमारे कितने हो गए, रेड 5 पीपल ने चूज़ किया, ब्लू 3 ने एंड ग्रीन 4 ने, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ टाइम ये इच आइटम जो अकर कर रही है उसमें जो प्रेजेंट है ये क्या कहलाती है, नंबर ऑफ टाइम्स, ये हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम कोई भी आइटम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मतलब रेड यहाँ पे 5 टाइम प्रेजेंट है, तो इसलिए जो हमारी 5 है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम इसको अभी किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। एक ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम इस फ्रीक्वेंसी को टेली मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टेली मार्क्स बेसिकली क्या होता है, टेली मार्क्स किसी भी नंबर्स को लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है, ओके। टेली मार्क्स किसी भी नंबर को लाइन की तरह रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लेते हैं। अब हम इसको टेली मार्क्स की में से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। तो 1 में तो हमारा जस्ट एक सिंगल लाइन आ गया, ये हमारा ये लाइन एक है जो कि 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 2 के लिए हम ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2, 2 लाइन, ठीक है। 3 के लिए सिमिलरली 1 2 एंड 3 लाइन्स, 4 के लिए 1 2 3 एंड 4 लाइन्स, 5 के लिए 4 तक तो हमने स्ट्रेट लाइन्स लिए हैं, बट जब हम 5th लाइन लेंगे तो हमारा 5th लाइन क्या हो जाएगा, ये 4 लाइन हो गए। जब हम 5वां लाइन लेंगे वो हमारा 5वां लाइन इस तरह से होगा, ये हमारा 5 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब हम देखेंगे 6 कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब हम सिंगल एक और लाइन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो हमारा 5 था एंड ये +1 6 हो गया, ओके। एंड सिमिलरली 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 10 के लिए हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारे पास जब 4 लाइन हो जाएंगी एक साथ तो हमारा उसके नेक्स्ट वाला अगर हम नंबर ले रहे हैं तो वो नेक्स्ट वाला नंबर हमारा लाइन हो जाएगा उसको इंटरसेक्ट करते हुए, तो ये हमारा टेली मार्क्स होता है, ठीक है। तो अब हम इस डेटा को टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों में साथ में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सबसे पहला हमारा कलर, फिर हमारा हो जाएगा टेली मार्क्स, करेक्ट, एंड फिर हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, राइट। हमारे पास 3 डेटा हो गए। अब हम इस तरह से इसको हमने टेबल में पुट कर दिया। अब हम कलर लेंगे, सबसे पहला हमारा हमने यहाँ पे हम लेंगे रेड, ठीक है। ठीक है, तो हम पहले रेड लेंगे, तो हम देखेंगे कि रेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया फ्रीक्वेंसी 5। अब 5 को हम टेली मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा 1 2 3 4 5, ओके। सिमिलरली ब्लू के लिए ब्लू कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो ब्लू लिया हमने, ब्लू की फ्रीक्वेंसी है 3,
तो 1 2 एंड 3, करेक्ट। एंड ग्रीन हमारा सिमिलरली कितना है, ग्रीन हमारा 4 टाइम्स 4, तो 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने एक डेटा को ये क्या कर लिया, हमने एक टेबल में ऑर्गेनाइज कर लिया, करेक्ट। तो ये जो हमारी टेबल बनी, ये टेबल क्या होती है, क्या कहलाती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जो भी हमें यहाँ पे डिफरेंट 3 आइटम्स दिए थे, रेड ब्लू एंड ग्रीन, हम उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल के वो कितने बार इस डेटा में प्रेजेंट है, हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये डेटा थी एंड हमने उसको इस डेटा में ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसमें हम ये देख के बता सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने रेड कलर चूज़ किया था एंड सबसे कम पीपल ने ब्लू कलर चूज़ किया था, ओके। इस तरह से अभी तो हमने सिर्फ 12% के लिए लिए थे, राइट। अगर हमारे पास बहुत सारे 100% के लिए ये डेटा होता तो हम उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते थे, करेक्ट। हम उसमें देख सकते थे कि रेड कितने लोगों ने चूज़ किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाती, एंड फिर ब्लू कितने लोगों ने चूज़ किया वो यहाँ जाती, एंड ग्रीन यहाँ जाती। तो हम ये डेटा देख के, फ्रीक्वेंसी देख के बता सकते हैं कि कौन सा कलर लोगों ने सबसे ज़्यादा चूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं पहले, ठीक है। अब हम उसके बाद फिर हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग डेटा हो गया, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, एंड ऑल्सो हमारे पास एक और हम इसके बाद देखेंगे ग्रुपिंग डेटा। हम डेटा को ग्रुप करके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जैसे कि हमारे पास कुछ ज़्यादा ही डेटा, जैसे कि सपोज हमें बोला गया है कोई हमें कोई सिटी दी हुई है, ठीक है, जहाँ पे कोई स्मॉल टाउन दिया हुआ है, स्मॉल टाउन का एक एरिया दिया हुआ है जहाँ पे अराउंड 200 पीपल रहते हैं, ओके, अराउंड 200 पीपल आर देयर। तो और हमें वहाँ पे वहाँ के लोगों की एज दी हुई है, ठीक है। तो अराउंड लाइक 200 डेटा है हमारे पास, 200 डेटा है। तो हम क्या करेंगे, और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे, इसलिए हमने इस तरह से इनको मतलब ग्रुप करके ले लिया, राइट। मतलब सबको डिफरेंट इंडिविजुअली ले लिया। बट जब हम एज लेंगे 200 पीपल में, तो एज लोगों की बहुत रैंडम होती है, राइट। किसी की होगी 18, किसी की 23, किसी की 40, किसी की 95, इस टाइप से रेंज होगी, एज होगी, राइट। तो हम पूरे 1 से लेके 1 2 3 4 इस तरह से लेके 90, 100, 101, 102 तक अगर हम लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डाटा हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे कि उनमें से कितने लोग हैं जिनकी एज 1 है, जिनकी एज 2 है, फिर इस तरह से जो भी हाईएस्ट एज होगा, सपोज हाईएस्ट एज 102 है, तो 102 कितने लोगों की एज है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा एक ही बार में। तो हमें उस पूरे डेटा में भी जाने में भी, मतलब एनालाइज करने में भी वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो हम इस तरह की जब सिचुएशन होती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप करके फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो हम वो ग्रुपिंग कैसे करेंगे अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया कि हम डेटा ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, राइट। अगर हमें रैंडम डेटा दिया हुआ है जो कि लाइक हमें बहुत डिफ़िकल्ट होगा ऐसे ही एनालाइज करने में, हम उसको पहले ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उसको बार के या फिर किसी भी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था एज वाला, एंड हम उसमें ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम आज का लेक्चर तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम उस टाइप के डेटा से कैसे डील करेंगे, कैसे ग्रुप करेंगे, किस तरह से फ्रीक्वेंसी लेंगे उसकी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड ऑल्सो उसको ग्रुप डेटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड होमवर्क्स वगैरह वेबसाइट में जल्दी ही अपडेट होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स है थोड़ी, तो
बस बाकी डाउट हो तो कांटेक्ट करते रहना, ठीक है। थैंक यू।